अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। साहिवाल गाय एक साल में कितने रुपए कमा कर दे सकती है? करोड़ों और लाखों रुपए के दावे तो हर दूसरे दिन लोग फेसबुक यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन इनके पीछे ठोस हक़ाइक़ नहीं होते। आज दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। देखते हैं हिसाब। पहला महीना, फ़र्ज़ करें दूध की कीमत हमने रख दी 200 रुपये फ़ी लीटर। गाय रोज़ाना 14 लीटर दूध दे रही है, लेकिन चूँकि बछड़ा भी छोटा है इसलिए रोज़ाना 4 लीटर उसे दिए जाएंगे। इसका मतलब 10 लीटर बेचने के लिए 200 को ज़रब देंगे हमारे 10 लीटर के साथ, ये है 2000 रुपये एक दिन के। अब हिसाब निकालना है पूरे एक महीने का, तो वो बन जाएगा 60,000 रुपये सेल। अभी तक इस पहले एक महीने का 60,000 रुपया दूध से हमने बनाया है। अब इसमें से ख़र्चे निकालते हैं और देखते हैं कि ख़र्चे निकालने के बाद हमारे पास कितने रुपए बचते हैं। अब ख़र्चे की बात करते हैं। 30 किलो सब्ज़ चारा, 6 किलो खुश्क घास, 3 किलो बिनोला खल। कुल ख़र्चा 900 रुपये रोज़ाना का। 30 दिन का जो हिसाब बनेगा वो है 27,000 रुपये। यानी पहले महीने को अगर देखा जाए तो 60,000 से आपने निकालने हैं 27,000, 33,000 रुपये बच गए। पहला महीना गुजरने के बाद अब तक 33,000 रुपये हमारे जेब में आ चुके हैं। अब दूसरे से लेकर तीसरे महीने यानी पूरे 60 दिनों का हिसाब देखते हैं। गाय का दूध कितना कम होता है और बछड़े की खुराक में क्या तब्दीली आती है, और आखिर में हमारे पास कितना मुनाफा आएगा। दूसरे और तीसरे महीने का अब हिसाब। अब बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए सिर्फ 2 लीटर दूध दिया जाएगा और गाय की औसत पैदावार 13 लीटर है, यानी फ़रोख्त होगा 11 लीटर रोज़ाना, क्योंकि 2 लीटर बछड़े वाले हमने निकाल लिए। कुल आमदनी इस दौरान बनेगी 1,32,000 रुपये। खुराक का ख़र्चा 51,000 रुपये। इस 51 में अब बछड़े की खुराक भी शामिल है। दूसरे और तीसरे महीने की शुरुआत में आपने तब्दीलियों को अगर नोट किया है, एक तो गाय 14 लीटर से 13 लीटर पर आ गई, साथ में बछड़े की खुराक भी अलहदा से शुरू हो गई। यानी वो खर्चे निकालने के बाद इसी वक्त में हमने 81,000 रुपये मज़ीद कमा लिए। अब देखते हैं चौथे से सातवें महीने में क्या होता है। चौथे से सातवें महीने का हिसाब। अब बछड़ा दूध छोड़ चुका है, गाय तकरीबन 11 लीटर पर आ चुकी है। पूरा दूध फ़रोख्त होगा। 4 महीनों में दूध की आमदन बनने वाली है 2,64,000। खुराक का ख़र्चा होगा 96,000 रुपये। चौथे से सातवें महीने के दरमियान जो बड़ी तब्दीली आपने नोट की होगी, गाय शुरू हुई थी 14 लीटर से, 14 से आ गई वो 13 पर, और चौथे महीने की शुरुआत से 11 लीटर पर आ गई। यानी गाय का दूध मुसलसल नीचे आ रहा है। और सारे खर्चे करने के बाद हमारे पास 1,68,000 रुपये इस दौरान हमारे पास बच गए। अब चलते हैं 8वें से 10वें महीने में क्या होता है। 8वें से 10वें महीने तक अब दूध मज़ीद कम होकर तकरीबन 9 लीटर रह गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इस दौरान दूध से आमदनी 1,71,000 रुपये और खुराक का ख़र्चा गाय और बछड़े का 66,500 रुपये। 8वें से 10वें महीने की शुरुआत में एक नुमायाँ तब्दीली जो लोग बताना भूल जाते हैं। 14 लीटर वाली गाय अब पहुंच जाती है 9 लीटर पर, और जब हमने सारे ख़र्चे भी निकाल लिए तो हमारे पास इसी 2 महीनों की बचत बनती है
1,04,500 रुपए। अब देखते हैं ड्राई पीरियड। अब पहुंच गए खुश्क मुद्दत ड्राई पीरियड। अब तकरीबन 2 महीने गाय को खुश्क रखा जाएगा। इस दौरान दूध नहीं बेचा जाएगा, सिर्फ खुराक पर तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आने वाला है। आप लोगों ने एक नुमाया चीज़ देखी होगी कि ड्राई पीरियड में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जेब से खर्चे निकलते हैं। यहाँ तक हमारा साल पूरा हो गया, लेकिन अब अलहदा से बछड़े की खुराक भी देखते हैं कि हर महीने में हमने इसे कितनी खुराक दी थी, क्योंकि वो मुसलसल तब्दील होती रहती है। पहले चलिए वो हिस्सा देख लेते हैं। अब बछड़े का खर्चा भी निकालते हैं। बहुत से लोग सिर्फ गाय की खुराक का हिसाब लगाते हैं, लेकिन बछड़े का खर्चा भूल जाते हैं और पूरे साल में बछड़े की खुराक तकरीबन 1,14,895 रुपये खर्च होते हैं। अब पूरे साल का हिसाब। कुल दूध फरोख्त हुआ 6,27,000 रुपये। गाय की जो खुराक थी 2,70,500। बछड़े की खुराक 1,14,895। कुल खर्चा 3,85,395 रुपये। सिर्फ दूध से खालिस बचत 2,41,605। अगर एक साल बाद बछड़ा तकरीबन 80,000 रुपये में फ़रोख्त हो जाए तो कुल मुनाफा एक साहिवाल गाय से 3,21,605 रुपये। आप लोगों ने ये हिसाब किताब तो देख लिया, लेकिन इसमें 30,000 ऊपर या 30,000 नीचे जा सकते हैं। जैसे कि आपके इलाके में अगर दूध की कीमत ज़्यादा है तो यकीनन आप ज़्यादा कमा लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी घास खुद उगाते हैं, आपके पास ज़मीन है, तो यकीनन यहाँ पर भी आप इजाफ़ी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का शायद सवाल हो डॉक्टर वगैरह का ख़र्चा नहीं है, तो वही 20-30 जो है हम डॉक्टर के ख़र्चे में एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये तो नहीं कि साहिवाल की गाय हर रोज़ बीमार रहती है, यानी कम व बेश थोड़े बहुत ख़र्चे जैसे बिजली वगैरह का वो आप ऐड कर सकते हैं, जो 5-10 हज़ार के रेंज में बनते हैं। इसके अलावा एक और ख़र्चा और एक और टेबल वो है गाय की, क्योंकि गाय को हम बिनोला खल पूरे साल एक जैसा नहीं देते। जैसे उसके दूध में कमी आती है और वो ड्राई पीरियड की तरफ जाती है, तो हम उसकी खुराक को एडजस्ट करते हैं। तो चलिए टेबल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ये था आपके सामने पूरे साल का हिसाब। किसी और गाय का हिसाब पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल रखिए, या इसमें कोई कमी महसूस है तो आप पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।